पिछले चैप्टर का ही नेक्स्ट लेक्चर है। पिछला चैप्टर यानी कि द लिविंग वर्ल्ड हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज। तो हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या कवर कर लिया था। सबसे पहले तो हमने कवर कर लिया था कि लिविंग के कैरेक्टर्स क्या है। सेकेंड हमको कवर करना था टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, और उसका ये थर्ड पार्ट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते थोड़ा सा कि आपको पता होगा लिविंग के कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। लिविंग का फर्स्ट कैरेक्टर था ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट था रिप्रोडक्शन, थर्ड था मेटाबॉलिज्म, इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट था कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें से ये दो क्या नहीं थे, डिफाइनिंग फीचर नहीं थे, डिफाइनिंग फीचर नहीं थे ये वाले, और ये तीनों कैसे थे, डिफाइनिंग फीचर थे। ठीक है, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था वो था टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी क्या था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारे जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमको अरेंज करने के लिए कुछ लॉज चाहिए। दैट लॉ इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमको जो नेक्स्ट करना था वो था सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या था, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रॉपरली अरेंज करना, दैट वाज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब देखिए सिस्टमैटिक्स जो था, सिस्टमैटिक्स बेस्ड किस पे था, सिस्टमैटिक्स किस पे बेस्ड था, इवोल्यूशन पे बेस्ड था। ठीक है, ये सिस्टमैटिक्स दिया किसने था, सिस्टमैटिक्स किसने दिया था, कैलस लिनेयस। ठीक है, इसने सिस्टमैटिक्स दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट कि इसने ये सिस्टमैटिक्स, इसकी एक बुक थी, सॉरी, इसकी एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरले। ये आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, इसलिए आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। ये क्या था, ये वो बुक थी जिसमें इसने क्या करा था, अपनी सिस्टमैटिक्स का इसने, इसके बारे में इसने बताया था। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया पिछले पार्ट का रिवीजन। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आपने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा, या फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक आप है, आप कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। ठीक है, और एक कोई बच्चा है जो कहाँ रहता है, यूएस में रहता है। ठीक है, तो आप में और उसमें बहुत सारी क्या होंगी, मतलब आप में और उसमें बहुत कम चीजें कॉमन होंगी। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अब आप एक बच्चा देखिए, ये तो क्या हो गया कि आप कहाँ है, आप जैसे मान लीजिए आप हैं कहाँ पे, इंडिया में, और आपका जो फ्रेंड है या फिर आपका कोई भी, या फिर कोई भी दूसरा नया स्टूडेंट है वो कहाँ पे रहता है, वो यूएस में रहता है। तो आप में और उसमें कोई भी सिमिलैरिटीज ऐसा सच नहीं होंगी। ठीक है, बट हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं जो कहाँ पे है, इंडिया में ही रहता है। ठीक है, अब आप इंडिया में रहता है तो उसमें और आप में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, हमारा इंडिया में जनरली कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, एक सर्टेन कैरेक्टर, वीटिश कैरेक्टर होता है हम लोग में। ठीक है, बहुत मतलब एक नॉर्मल सा कलर होता है, जबकि आपने कंपैरेटिवली देखा होगा जो यूएस में लोग होते हैं उन लोगों का कलर हम लोग के कंपैरिजन में काफी फेयर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज है, दैट इज हमारी राष्ट्रभाषा, वो क्या होती है, हिंदी होती है। तो हमारे उसमें, हमारे में और जैसे आप में और इंडिया में कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसमें क्या है, थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, अब आगे आइए आप लोग, आगे इन द सेंस जैसे आप लोग कहाँ रहते हैं, एमपी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एमपी में रहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपको कोई मतलब जिसको आप जानते हैं जो एमपी में रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका और उसका कनेक्शन या फिर आपके और उसमें जो क्लोज कैरेक्टर्स है वो क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एमपी में जो रहते हैं उन्हें आसपास की चीजों के बारे में ज्यादा पता होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो कहाँ रह रहा है, तमिलनाडु में रह रहा है, या फिर कहाँ रह रहा है, हिमाचल में रह रहा है। तो अगर मैं उससे क्या करूँ, कंपेयर करूँ, तो जो एमपी में रहता होगा उससे आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप कहाँ रहते हैं, आप भी एमपी में रहते हैं। अब और आगे आइए, आगे इन द सेंस आप कहाँ रहे, अब आप
आप मान लीजिए आप कहाँ है, रतलाम में है, ठीक है। अगर आप रतलाम में हैं या फिर आप इंदौर में हैं, ठीक है, आप इंदौर के रहने वाले और आपको कोई ऐसा मिल गया जो कहाँ है, जो भी इंदौर का रहने वाले, तो आप क्या कर पाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, या फिर आपके और उसमें चीज़ें काफ़ी कॉमन होंगी। जैसे उसने देखा होगा इंदौर में जितनी भी चीज़ें उसने भी घूमी होंगी, आपने भी घूमी होंगी, तो बात करने में या इंटरेक्शन करने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। और आइए कि वो कहाँ रहता है, वो भी कहाँ रहता है, विजयनगर में रहता है, आप भी विजयनगर में रहते हैं, तो क्या कर पाओगे आप, उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे आप पास में आते गए, आप में और उसमें इंटरेक्शन या फिर क्लोज कैरेक्टर्स क्या हो गए, क्लोज कैरेक्टर आई मीन टू से कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। ऐसे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे ये क्या है, आपकी सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, क्या बोलते हैं इसको, किंगडम। आपने देखा होगा जंगल का राजा या फिर कहीं का भी राजा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो आपके यहाँ पे भी इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे बड़ा कौन सा है, किंगडम है। सबसे बड़ा क्या है आपके पास, किंगडम है। अब एग्जाम्पल जो हमने डिसाइड किया था या फिर हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या था, एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा कि एक स्टूडेंट है, वो कहाँ है, एक इंडिया का है, एक यूएस का है। तो क्या है ये मान लीजिए ये क्या है, किंगडम क्या है, वर्ल्ड है। वर्ल्ड इन द सेंस कि पूरी दुनिया में आप किस किस को जानते हो, सबको, मतलब आपको मालूम है दुनिया है, बट आप उसमें कॉमन कैरेक्टर्स ढूंढने जाओगे तो बहुत कम निकलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, किंगडम में बहुत कम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, फाइलम पे। फाइलम क्या है, कौन सी कैटेगरी है, जहां पे हमने डिस्कस किया था कोई स्टूडेंट का है, इंडिया का है और आप भी इंडिया के हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का एक स्टूडेंट और दूसरा भी इंडिया का स्टूडेंट, वो क्या कर पाएंगे, आपस में एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या डिस्कस किया था कि वो स्टूडेंट कहाँ का है, एमपी का है, ठीक है। एमपी का है तो आपको मालूम होगा कि भाई वो भी बता पाएगा उज्जैन कैसा है, इंदौर कैसा है, आप भी बता पाएंगे, बिकॉज आपने वो दोनों चीजें आपने देखी है या फिर आप जानते हो उन सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये क्लास हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या है, कि वो भी कहाँ का है, एमपी का है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि वो स्टूडेंट भी कहाँ का है, इंदौर का है, आप भी कहाँ के हो, इंदौर के हो, तो आपको मालूम है कि यहाँ चीजें क्या है, काफी सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास फैमिली है, ठीक है। ये कहाँ है कि मैंने कहाँ डिस्कस कर लिया कि वो स्टूडेंट कहाँ पे रहता है, विजयनगर में रहता है, तो मुझे मालूम है विजयनगर में क्या क्या चीजें है, उसे भी मालूम है विजयनगर में क्या क्या चीजें है, वहाँ की चीजें कौन सी स्पेशल है, वहाँ की चीजें क्या स्पेशल है, राइट, तो उसको मालूम है। अब नेक्स्ट में विजयनगर में भी बहुत बड़ा विजयनगर है, ठीक है, वहां पे भी मैं कौन सी विजयनगर में या फिर कौन सी जगह पे रहती हूँ विजयनगर में, ठीक है, और वो कौन सी लेन है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो इन सब चीजों से क्या है, जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, यहाँ पे आते आते मेरे पास कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आपने ये जो किंगडम पढ़ा था, किंगडम में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, सबने आई थिंक सबने 5 क्लासिफिकेशन के बारे में सुना तो होगा, क्लास 9 में सुना है, सबने सुना है, ठीक है। हमारे पास 5 किंगडम्स है। सबसे पहला कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिक, एनिमिलिया। ये क्या है, हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। अगर आप लोग बात करते हैं किंगडम प्लांटी की, ठीक है, जब आप लोग किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो वहां पे आपने क्या देखा है कि वहां पे जितने भी है सारे कौन से हैं, पौधे हैं या फिर सारे कितने हैं, पेड़ हैं, ठीक है। तो अगर मैं उन पेड़ों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं उन लोगों की पेड़ों के बारे में बात कर रही हूँ तो उसमें सारे तरह के पेड़ आते हैं। उसमें मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, एल्गी भी डिस्कस कर रही हूँ, मैं उसमें क्या कर रही हूँ, फूल वाले प्लांट्स भी डिस्कस कर रही हूँ, दैट आर एंजियोस्पर्म्स, मैं दोनों डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर मेरे को उन दोनों के बीच में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज भी हैं और सिमिलैरिटीज भी हैं, बट सबसे ज्यादा तो क्या है, वहां पे कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, काफी कम है। बस क्या है, वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा कॉमन कैरेक्टर सबकी सेल अलग अलग चीजों से बनी हुई है, वहाँ पे स्टोर्ड फूड मटेरियल अलग अलग है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आप नीचे आते जाइए, जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं, जैसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं, मेरे पास कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मैं जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगी, यहां से जैसे मैं नीचे की तरफ आऊंगी तो जैसे मैं नीचे की तरफ आऊंगी तो मेरे पास क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे
बढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यही अगर मैं क्या करूं, इसका रेसिप्रोकल करूं, रेसिप्रोकल करने में, रेसिप्रोकल इन द सेंस कि मैं उल्टी डायरेक्शन में जाऊं, यहां से यहां की तरफ अगर मैं जा रही हूं तो मेरे पास क्या हो रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारी बुक में क्या है, बहुत सारी चीजों की पर्टिकुलरली डेफिनेशन दी हुई है, जैसे डेफिनेशन इन द सेंस या फिर उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये वाला तो पार्ट क्लियर हो गया होगा कि किंगडम क्या है और स्पीशीज क्या है। किंगडम मतलब किंगडम, किंगडम में क्या आ रहा है, किंग आ रहा है, आप सबको मालूम है किंग का मतलब क्या होता है, राजा, राजा सबसे बड़ा होता है, इसलिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे बड़ा कैटेगरी कौन सा है, किंगडम। अच्छा एक बात और, जैसे 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 ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे ये कैटेगरी है, 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 ठीक है, तो मैं इनको स्पेसिफिकली अगर मुझे मान लीजिए किसी एक के बारे में बात करनी है तो मैं इसको क्या बोलूंगी, टेक्सोन। क्लियर, इसको मैं क्या बोलूंगी, किसी भी पर्टिकुलर चीज को मैं क्या बोलूंगी, टेक्सोन। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो टेक्सोन, इसके बारे में बात कर रही हूँ तो टेक्सोन, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात किसी भी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में, तो वो क्या होगा, टेक्सोन। कैरेक्टर नहीं, आई मीन कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी। अब हम यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करें, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला डॉग्स, तो वो क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई। अगर मैंने मान लीजिए किसी बारे में बात करी वीट, तो वो क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। अगर मैंने मैंगो के बारे में बात कर ली तो वो क्या हो गई, कैटेगरी। मतलब अगर मैं क्लासिफिकेशन के किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या है, टेक्सोन है। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ मैं आपको नाम लिख रही हूँ, साइंटिफिक नेम्स, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा पैंथेरा लियो। ठीक है, एक नाम तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने लिखा सोलैनम ट्यूबरोसम। ठीक है, एक मैंने लिखा मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि हमने जहाँ पे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा, ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में ये वाला जो पार्ट था, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट किसका है, जीनस का है। ठीक है, मतलब ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है या फिर किसको दिखा रहा है, जीनस को दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे ये दूसरी साइड पे जो मैंने नाम लिखे हैं, लियो, ट्यूबरोसम और इंडिका, ये किसको मतलब ये किसको बता रहे हैं, स्पीशीज को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो क्या हो गई, स्पीशीज हो गई। ठीक है, बट ये तीनों क्या है हमारे पास, जीनस हो गए। ठीक है, तो आप जब एक बायनॉमियल, जैसे आप किसी का साइंटिफिक नेम देखोगे तो आप उसमें भी देख के बता सकते हो कि ये किसका नाम है, ये स्पीशीज का है, ये किसका है, जीनस का है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए ये तो किसका हो गया, जीनस और स्पीशीज का। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है, एक तो है यही सोलानम ट्यूबरोसम, आई एम सॉरी, ये क्या है मेरे पास, एक सोलानम ट्यूबरोसम, और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं किसको ले लेती हूँ, सोलानम मेलिनोजिना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो स्पीशीज का नाम है ये तो क्या है, डिफरेंट है, बट यही मैं कंपैरेटिवली अगर देखूं तो इन दोनों में क्या है, जीनस का नाम एक है। तो इससे मैं एक चीज कंक्लूड कर सकती हूँ कि यहाँ पे ये जो सोलानम मतलब किसी चीजों का क्या हो सकता है, स्पीशीज अलग हो सकती है, बट वहां पे जीनस एक हो सकता है। हमने जब वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी थी यार, वो क्या थी, सबसे पहले तो हमने क्या लिखा था, किंगडम, नेक्स्ट हमने लिखा था फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो जैसे जैसे हमने देखा था कि हम यहाँ से ऊपर, जैसे यहाँ से स्पीशीज से जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास क्या है, जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास स्पीशीज है, कोई एक स्पीशीज है, ऐसे करके मेरे पास क्या है, एक तो यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए एक ट्यूबरोसम है, एक मेलेनोजीना है, ठीक है। तो मैं ये 2-3 स्पीशीज मिलकर क्या बनाएगा, एक जीनस बनाएगा। ऐसे 2-3 जीनस बनाएगा, ऐसे 2-3 जीनस मिलकर क्या बनाएगा, एक फैमिली बनाएगा। ऐसे 2-3 फैमिली मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्डर, 2-3 ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे, क्लास, 2-3 क्लास मिलकर क्या बनाएंगे, फाइलम, और जितने भी फाइलम्स हैं वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक किंगडम। इसको ये प्रॉपर जो अरेंजमेंट है या फिर जिसमें जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है, इसको मैं बोलती हूँ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्लियर? इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, एक तो ये क्या है, पैंथेरा लियो है। एक क्या होता है इसका, एक और मतलब एक और जो एक भाई बहन जिसको आप बोल सकते हो, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे भी स्पीशीज का नाम तो अलग है बट जीनस का नाम क्या है, सेम। तो मैं इस चीज से एक चीज कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरे पास क्या है, 2-3 नई नई स्पीशीज हो सकती है, वो स्पीशीज मिलकर क्या बना सकती है, एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर क्या बना सकती है, एक जीनस बना सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने जो अभी डिस्कस किया था, कौन कौन से नाम डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने, सोलानम, ट्यूबरोसम, एक क्या डिस्कस किया था, सोलानम, मेलेनोजीना, ठीक है। अब तो ये तो क्या हो गए कि यहाँ पे क्या है, सेम जीनस है। अब क्या करना है, वो जो जीनस हमने क्या पढ़ लिया, स्पीशीज पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये जो सोलानम है, जैसे आपको पता है कि जितने भी सारे सेम जीनस है वो कहाँ जाएंगे, एक सेम फैमिली में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्या है, सोलानम ट्यूबरोसम है और सोलानम मेलेनोजीना है। तो मैं क्या करूंगी, इनको एक फैमिली में रख सकती हूँ। उस फैमिली का नाम मैं क्या रख सकती हूँ, मतलब उस फैमिली का नाम क्या है, सोलानेसी, ठीक है। यस उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि जैसे मान लीजिए जो हमने पढ़ा था पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, इसको मैं एक फैमिली में रख सकती हूँ, ठीक है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, इसको मैं कहाँ रखूंगी, फेलिडी में। क्लियर? ऐसे ही आपने कैट, जैसे कैट वाली फैमिली को वहां पे भी हम लोग रख सकते हैं। तो हमारे पास फैमिली का एग्जाम्पल क्या हो गया, फेलिडी और सोलानेसी, ठीक है। आगे चलते हैं। फैमिली के यहाँ पे हमारे पास फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो हम लोग ऑर्डर के बारे में बात, अब देखिए हमने कहाँ तक बात कर ली थी। जैसे हमने यहाँ पे जैसे सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था पैंथेरा और फेलिस, ठीक है। अब ये जो पैंथेरा और फेलिस है, देखो अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 जीनस है। सबसे पहला जीनस कौन सा है, पैंथेरा है, एक फेलिस, ठीक है। अब ये क्या है, 2 अलग अलग जीनस है, बच्चे आते कौन से, एक फैमिली में जिसको हम बोलते हैं फेलिडी, ठीक है। अब ऐसे एक और फैमिली का एग्जांपल क्या है, कैनिडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैमिलीज हो गई, फेलिडी और कैनिडी। अब क्या है, ये 2 अलग अलग फैमिलीज है बट ये क्या आती है, सेम ऑर्डर में आती है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, सेम ऑर्डर, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, कार्निवोरा। तो ये क्या हो गया, इनका ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास 2 अलग अलग ऑर्डर्स हैं, एक है कार्निवोरा, एक है प्राइमेटा। तो इसको मैं कहाँ रख रही हूँ, इन दोनों ऑर्डर्स को एक क्लास में रख रही हूँ, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, मेमेलिया। तो यहाँ पे क्या हो गई, मेरे पास क्लास हो गई, ठीक है। अब मेरे पास क्लास के 2 एग्जांपल्स क्या है, एक तो है रेप्टिलिया और एक है एव्स, ठीक है। एक रेप्टाइल्स, एक एव्स और एक मेमेलिया, ये तीनों क्लासेस मिलकर क्या बना रही हैं, एक फाइलम बना रही हैं। कौन सा फाइलम बना रही है, ये बना रही है फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। अब ऐसे ही क्या है, मेरे पास एक कॉर्डेटा फाइलम है, एक पोरिफेरा फाइलम है, एक एकाइलोडर्मिडा फाइलम है। ये आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, एनिमल किंगडम में, एक क्लास 11th के ही, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास क्या है, एक ऑर्डर है, आई मीन टू से मेरे पास एक क्या है, एक फाइलम है
वो ये एक फाइलम है, ये कहाँ आ रहा है एनिमेलिया में, दूसरा भी कहाँ आ रहा है एनिमेलिया में, तीसरा भी कहाँ आ रहा है एनिमेलिया में। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे या फिर कुछ सिमिलर जीनस मिलके क्या बना रहे हैं, एक फैमिली बना रहे हैं। कुछ सिमिलर फैमिलीज मिलके क्या बना रही है, सिमिलर ऑर्डर। कुछ सिमिलर ऑर्डर्स मिलके क्या बना रहे हैं, क्लास। कुछ सिमिलर क्लास मिलके क्या बना रही है, एक फाइलम बना रही है। और कुछ सिमिलर फाइलम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक किंगडम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। वहां पे मैंने साइड में एक ट्रिक भी लिखी थी, वापस लिख देती हूँ। वो आपको ट्रिक से क्या होगा, कुछ सिंपल होगा वो चीज याद करने में। तो ये क्या है, किंगडम है, तो यहां पे आप लिख सकते हो किंग्स, पीपल डाइड। अच्छा, ये डाइड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था फाइलम और डिवीजन, यहाँ पे मैंने लिखा था फाइलम और डिवीजन। फाइलम में किसके लिए यूज करती हूँ, एनिमल्स के लिए यूज करती हूँ। बाकी डिवीजन में किसके लिए यूज करती हूँ, प्लांट्स के लिए यूज करती हूँ। ठीक है, तो किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स। तो ये क्या हो गई, आपके पास याद करने की ट्रिक हो गई, जिससे क्या याद कर पाएंगे आप लोग, ये जो कैटेगरीज है आप अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है इस चैप्टर का, जो हमारे पास क्या है, टेक्सोनॉमिकल एज है। ठीक है,